आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ इफिशियंस और हम पहुंचे हैं आज उसके तीसरे अध्याय में। और तीसरे अध्याय के 16वें वर्ष पे हम आज मनन करेंगे और जो विषय है वो है इनर बीइंग, और अगर हम उसको हिंदी में बोलें तो भीतरी मनुष्यत्व के विषय में हम देखेंगे। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 16वां पद कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे बात कह रहा है पौलुस मसीह के हमें दिए हुए गिफ्ट के विषय में। दान जो कि गिफ्ट है, परमेश्वर का एक वरदान दान हमें मिला हुआ है भेंट के रूप में। दान दे कि तुम उसके आत्मा से, किसके आत्मा से? परमेश्वर के आत्मा से। क्या हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं? क्या हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम अपनी दिनचर्या बनाते हैं? क्या हम परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में काम करने देते हैं कि नहीं? कि हम केवल सेल्फ अपने आप को पहले प्राथमिकता देते हैं कि हम परमेश्वर से पूछते हैं? ये क्वेश्चन है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, दान उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में। आपके और मेरे भीतरी जो मनुष्यत्व है, इनर बीइंग है, इनसाइड ऑफ अस, इनर बीइंग में भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। और जब तक हम भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य नहीं पाएंगे, हम बलवंत नहीं हो पाएंगे। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है भीतरी मनुष्यत्व में जो भीतरी मनुष्यत्व है उसमें सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के वरदान जो मिले हुए हैं हमको, जो हमको विश्वास करने द्वारा अनुग्रह से मिला था, उसको अपने जीवन में काम करने देना है। हमने रोक के रखा है उसको। अगर हमने रोक कर रखा है, पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, लेकिन काम नहीं कर पाता। और जब हम बुरा काम करते हैं तो वो दुखित होता है। बाइबल कहती है आत्मा को शोकित मत करो। तो हम आत्मा को शोकित करते हैं जब हम बुरे रास्ते पर चलते हैं, बुराई करते हैं, तो हम आत्मा को शोकित करते हैं। और याद रखिए पौलुस भी कह रहा है, पौलुस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखेंगे रोमन्स चैप्टर 7 का 22वां अध्याय अगर मैं पढ़ूं तो पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पे पौलुस कह रहा है, मेरे भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन मुझे शरीर में दूसरे प्रकार की शरीर बुराई करने के लिए चाहता है। और अगर आपको कोई एक झापड़ मारता है तो हम उसकी तरफ दूसरा झापड़ मारने के लिए, अगर कोई कुछ बात कहता है तो हम उसे 4 बात सुनाने की कोशिश करते हैं। और ये है अंगों में कि हम कहते हैं हमारा दिमाग खराब हो गया, आज हमको टेंशन हो गया, आज मेरा मूड ऑफ है। हम इस बात का सहारा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, ये शरीर है और शरीर हमको रिएक्शन करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए बोलता है कि एक ने मारा तुम भी मारो, एक गाली दिया तुम भी गाली दो। अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी गाड़ियों के सामने कोई आ गया, टकरा गया, हम उसे भला बुरा कहना चालू कर देते हैं। ये स्वभाव है और ये मनुष्य का स्वभाव है। और ये अंग जो है, हम लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है? ये है अंगों के अंदर दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती। इनर बीइंग से तो परमेश्वर के साथ में, लेकिन बॉडी में, शरीर में, और परमेश्वर चाहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए हम लोग, बाइबल कह रही है क्लियरली, अगर हम लोग अपने अंगों को और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए के पाप को ना सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। रोमियो 6:13 में कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। और बाइबल क्लियरली कह रही है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर
शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और जो शरीर है वो हम कई बार तमाम प्रकार की लालसाओं के अधीन में हो जाते हैं। कई बार पाप जो है झूठ बोलने में, चोरी करने में, उसके अलावा तमाम प्रकार की बुराइयों में, व्यभिचार, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, जलन, ये सारी चीज़ें बाइबल क्लियरली कहती है। और जो चीज़ें, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो चीज़ें मनुष्यों के अंदर जाती, जो हम खाते हैं, वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो चीज़ें अंदर से बाहर निकलती है वो हमको अशुद्ध करती है। अर्थात तमाम प्रकार की बुरी बातें, तमाम प्रकार क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, लीला क्रीड़ा, और ये सारी चीज़ें अशुद्ध करती हैं। और इसीलिए अपने अंगों को भीतरी मनुष्यत्व के लिए पौलुस कह रहे हैं, मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था का से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन मुझे अपने शरीर अंगों को, हम लोग अपने अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रभु जी ये सिर मैं आप प्रभु जी ये मस्तिष्क, दिमाग आपके हाथों में सौंपता हूँ। आँखों को प्रभु जी प्रभु को दीजिए, मुखों को, जबान को, जीभ को हम प्रभु को सौंपें, कानों को कोई भी बुरी बात ना सुने, और हृदय से जीवन के जल की नदियाँ निकलेंगी, वचन कहता है। हम सौंपें, अपने आप को सौंपें। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हेल्प करता है, हमें गाइड करता है, बुरी संगति से बाहर निकालता है, बुरे रॉन्ग हैबिट से। अगर हमारे अंदर कोई बुरी हैबिट है, चाहे वो क्यों ना मोबाइल देखने की हो, घंटों, हो सकता है टीवी देखने, मूवी देखने की, या किसी प्रकार की भी छोटी सी, हमको लगता है कि ये बैड हैबिट नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि हमारी बैड हैबिट हो, हम उसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा तिमोथी उसका 1 के 7 में क्यों कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी बट द स्पिरिट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन दिया हुआ है परमेश्वर ने हमको। हम लोग उसका इस्तेमाल शायद नहीं करते। सामर्थ्य की आत्मा मिली है हमको। और एक और अगर आप देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 1 के 8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तुम पर, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। पवित्र आत्मा आया है आपके ऊपर, हमने सामर्थ्य प्राप्त करा है, प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन क्या उस सामर्थ्य को हम प्रोक्लेम करते हैं? क्या उस सामर्थ्य को हम लोग मानते हैं? उसकी शक्ति को, उसके बल को, बड़े बल को परमेश्वर देने वाला, बड़ा बल को देने वाला है। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। और आगे कहता है 17 में, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग बलवंत बने, हम लोग मजबूत बने। किस में? विश्वास में बलवंत बनते जाएंगे। आशा में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। होप जिसको वचन है बहुत इंपॉर्टेंट है। होप में बढ़ते रहें, बलवंत होते जाएं। प्रेम में, प्रेम में, लव में, जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया उसमें और मजबूत होते जाएं। ये प्रोसेस है। परमेश्वर हेल्प करते हैं हमारी प्रेम में, मसीह का प्रेम हमारे अंदर राज्य करे। और करुणा में, दया में हम बलवंत होते जाएं, मजबूत होते जाएं दिन प्रतिदिन। और वचन कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर चाहते हैं हम लोग परिपूर्ण हो जाएं। व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी हैव। कितना जिंदा खुदावंत परिपूर्णता चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम लोग परिपूर्ण हो जाएं। अगर आप वर्ष को देखेंगे 19वां वर्ष, अगर 19 का 19 यहाँ पे कह रहा है, वचन कह रहा है दैट यू मे बी फिल्ड टू द मेजर ऑफ ऑल द फुलनेस ऑफ गॉड। ऑल द फुलनेस परमेश्वर इज रेडी टू गिव अस। आर वी रेडी? कि हम लोग इनर बीइंग में, इनर सेल्फ में परमेश्वर के साथ के, ना कि सिर्फ इनर सेल्फ में, लेकिन आउटर जो कि शरीर है उसमें भी हम लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दें, अपने आप को सौंप दें, सरेंडर करें अपने आप को, शरीरों को, अपने परिवारों को, अपने वर्क को, अपने जॉब को, अपने लोगों को, अपने चर्चेस को, अपने वर्क को, बिजनेस को, सारी जो कुछ है हम अपने सौंप दें। लेट अस सरेंडर अवरसेल्फ, और हम परमेश्वर से शक्ति पाएं, सामर्थ पाएं, बलवंत बन जाएं,
और परिपूर्णता पर तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परमेश्वर चाहते हैं ओवरफ्लो करना, आपकी ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो करना, आपको अनंत अनंत ब्लेसिंग्स परमेश्वर देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। परिपूर्णता वास करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।